तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज रॉ पर हमें सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। और इस वीडियो में मैं उसी प्रोमो सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएम पंक रिंग में आते हैं और यहाँ पर सीएम पंक के काफी ज्यादा चैंट्स लग रहे होते हैं। सीएम पंक कहते हैं मुझे तुमसे काफी सारी बातें करनी है और तुम्हें काफी सारा बिजनेस दिखाना है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि क्या शिकागो में जिंदा रहना अच्छा लगता है। और हर कोई सीएम पंक से यही पूछ रहा है क्या वो रेसलमेनिया में होने वाला है। इसीलिए मेरा छोटा सा आंसर ये है कि हाँ, सीएम पंक रेसलमेनिया में होने वाला है। और हर कोई मुझसे यही पूछ रहा है कि मेरा हाथ कैसा है, लेकिन वो उतना ठीक नहीं है। मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मुंह काफी ज्यादा चलता है। और अभी हम नेटफ्लिक्स पर नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं क्या तुम रेसलमेनिया को होस्ट करने वाले हो। मुझे नहीं पता, क्योंकि 10 साल पहले अगर तुम मुझसे ये पूछते तो ये मेरे आपे से बाहर था। लेकिन काश रेसलमेनिया यहाँ शिकागो में होता। लोग मुझसे कह रहे हैं तुम रिंग में अच्छे हो, माइक में अच्छे हो और कमेंट्री में अच्छे हो, तो तुम गेस्ट रेफरी क्यों नहीं बनते। और फिर मैं सोचता हूँ क्या रेसलमेनिया में कोई ऐसा टाइटल मैच है जिसमें किसी रेफरी की जरूरत है। और लोग मुझसे केवल पूछ ही नहीं रहे हैं, बल्कि लोग मेरे बारे में बात भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें मेरे बारे में बात करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। पैट मैकेफी ने भी मेरे बारे में बात की और मैं इसलिए माफी मांगता हूँ कि मैं तुम्हारा हर एपिसोड नहीं देख पाता। लेकिन पैट मैकेफी के शो पर एक गेस्ट आया था जिसका नाम रोमन रेंस है। और मैं ये सोचता हूँ कि रोमन रेंस को एक हाथ वाले सीएम पंक के बारे में बात करने की क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन उसने वो सब कमाया और इसीलिए मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब मैं वापस आऊंगा और मैं ऊंचाइयों पर चढ़ूंगा और इसके बाद जब मैं रोमन रेंस की तरफ बढ़ूंगा, तो फिर हम एक दूसरे का बहुत ही जल्दी सामना करेंगे। एक और बंदा जो कि मेरे बारे में बात करना पसंद करता है, उसका नाम सेथ रॉलिंस है। मैं और सेथ एक दूसरे की आंखों में नहीं देख सकते, क्योंकि वो हील पहन कर आता है और उसने अपने हाइट जादुई तरीके से बढ़ा दी है। और एक ऐसा बंदा जिसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा और जिससे मैंने कुछ भी नहीं सुना, वो है द रॉक। और वो शायद इसीलिए क्योंकि कुछ साल पहले वो गॉड के फेस टू फेस आया था और उसे ये लग गया था कि उसके हाथ काफी ज्यादा छोटे हैं सीएम पंक पर अटैक करने के लिए। और फिर आता है ड्रू मैकिंटायर और मैंने उसके बारे में एक भी वर्ड नहीं कहा, क्योंकि मैं इंटरनेट की दुनिया में नहीं जीता, मैं सामने बात करता हूँ। और इसलिए अगर तुम्हें यहाँ शिकागो में दिक्कत है तो तुम एक मर्द की तरह यहाँ पर फेस टू फेस इसे सॉल्व कर सकते हो। जब तक सीएम पंक इतना कहते हैं तभी यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग बज जाता है। सीएम पंक कहते हैं कि इस बकवास गाने को बंद करो, इस बकवास गाने को बंद करो, क्योंकि कोई भी इसे नहीं सुनना चाहता। सीएम पंक कहते हैं मैं भले मेडिकली फिट नहीं हूँ और मैं यहाँ पर किसी मैच के लिए नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम यहाँ रिंग में आ सकते हो। ड्रू मैकिंटायर स्टेज से कहते हैं कि मैं उस रिंग में आना चाहता हूँ और तुम्हारी धुलाई करना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम भूल गए पिछली बार जब हम दोनों रिंग में मिले थे तो तुम्हारा क्या हाल हुआ था, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ को तोड़ दिया था। सीएम पंक कहते हैं क्या तुम एक बेवकूफ हो और क्या तुम एक इंटरनेट वाले जोकर हो जो कि स्कर्ट में घूमता है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया में जाने वाला हूँ और एक चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाला हूँ, और मैंने जो यहाँ पर टी शर्ट पहनी हुई है इसमें पहला नाम तुम्हारा ही है। तभी सीएम पंक कहते हैं कि मुझे कभी भी अपनी टी शर्ट बेचने के लिए उस पर किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं क्या तुम्हें एक चीज पता है, ना तुम ड्रिंक करते हो ना तुम ड्रग्स लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना पूरा टाइम रिहैब के लिए देना पड़ता है। और मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हो और तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें सेथ रॉलिंस की तरह हेट करता हूँ। और हाँ, एक टाइम था कि जब मैं तुम्हें हेट करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें हेट नहीं करता, क्योंकि जब मैं जिम में होता हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा वेट उठाता हूँ। और जब मैं एलिमिनेशन चेंबर में था तो मैंने काफी टाइम सर्वाइव किया और वहां पर भी मेरे कान में एक आवाज आई जिसकी वजह से मैं वो मैच जीत गया। सीएम पंक कहते हैं मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, तो क्यों ना तुम यहाँ रिंग में आओ और मेरे कान में अच्छे से कहो। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं उस रिंग में जरूर आता, लेकिन मुझे पता है तुमने कोई हथियार छुपाया हुआ है और तुम रेसलमेनिया से पहले मुझे यहाँ पर इंजर्ड करना चाहते हो। इसके बाद सीएम पंक काफी कमाल के तरीके से रिंग में लेट जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर भी यहाँ पर अनाउंसर टेबल के ऊपर लेट जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि सीएम पंक मैं जानता हूँ तुम्हारा कितना ज्यादा मन है कि तुम रेसलमेनिया में आना चाहते हो, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम रेसलमेनिया में आओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम फ्रंट रो पर बैठो और फिर तुम देखना कि तुम मेरी जगह नहीं हो सकते, बल्कि ड्रू मैकिंटायर हमेशा से एक चुना हुआ बंदा था। सीएम पंक कहते हैं कैसा चूजन वन, तुम्हें किसने चूज किया, और तुम इतनी बातें कर रहे हो तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसने चूज किया। क्या शिकागो के लोगों ने तुम्हें चूज
चूज किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑडियंस यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को काफी ज्यादा बू करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सीएम पंक के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं करते रहो, चलो करते रहो, जो भी तुम कर रहे हो तुम करते रहो, क्योंकि ये तुम्हारा मोमेंट है और तुम काफी टाइम तक यहाँ से गायब रहने वाले हो। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एक फैन की तरह लग रहा है और तुम केवल मुंह चलाने में ज्यादा अच्छे हो, तो क्यों ना तुम एक गेस्ट कमेंटेटर बन जाओ और इसके बाद तुम ड्रू मैकिंटायर के मैच को देखो। जब तक ड्रू मैकिंटायर इतना कहते हैं तभी हम देखते हैं वहां पर सेथ रॉलिंस का भी थीम सॉन्ग बज जाता है और वो भी यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस रिंग में फेस टू फेस आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम मेरे दिमाग में तब से नहीं आए जब से हम पिछली बार मिले थे। मुझे तुमसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कमेंटेटर बनो चाहे तुम रेफरी बनो, और मुझे इन सारी चीजों से किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फनी चीज ये है कि तुम ये बात कर रहे हो कि हर किसी को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है ताकि तुम्हें रेसलमेनिया में एक मूवमेंट मिल सके। और मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा कि अगर तुम कमेंट्री करो, क्योंकि जब मेरा काफी ज्यादा बढ़िया टाइम होगा उस समय पर तुम मेरी बात करोगे। और जिस तरह से इस समय पर तुम्हारी हालत चल रही है, मुझे लगता है तुम्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कभी भी मौका मिलेगा। और इसीलिए चाहे तुम्हें रेसलमेनिया में जो भी करने हो, लेकिन मैं तुमसे एक ही चीज कहूंगा कि मेरे रास्ते से दूर रहो। सीएम पंक ये कहते हैं कि चलो ये पक्का रहा कि मैं माइकल कोल के बगल में बैठने वाला हूँ और मैं वो सारी चीजें करूंगा जो कि मैं कर सकता हूँ। वो ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि मेरी WWE से 10 साल के एब्सेंस की वजह से तुम्हें थोड़ा सा मौका मिला है। इसके बाद वो कहते हैं मेरा थीम सॉन्ग बजाओ और इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि इसका गाना बंद करो, तुम्हें लास्ट वर्ड बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि तुम मैच में भी नहीं हो। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, इकलौती चीज जिसके लिए ड्रू मैकिंटायर पागल है वो ये टाइटल है। और तुम मेरे लिए पागल हो, तुम मेरे बारे में सोचते रहते हो, तुम मेरे बारे में बात करते रहते हो और तुम मेरे सोशल मीडिया को चेक करते रहते हो और तुम मुझे टीवी में देखते रहते हो, क्योंकि मैं वो चीज कर रहा हूँ जो कि तुम्हें करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारा सपना जी रहा हूँ। ड्रू मैकिंटायर कुछ और कह रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि सेथ रॉलिंस की तरफ से उन्हें एक सुपर किक आती है। इसके बाद सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को एक स्टॉम्प लगाते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।